तो कौन है बीजेपी का विभीषण? कौन चाहता है भानु प्रतापपुर में बीजेपी की हार? किसे पसंद नहीं है ब्रह्मानंद की दावेदारी? सियासत में यह सवाल पिछले कई दिनों से तैर रहे हैं। आज उस सवाल को मंत्री अमरजीत भगत ने भी बल दे दिया है। ब्रह्मानंद नेताम के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत के दौरान अमरजीत ने सन्न कर देने वाला खुलासा किया। अगर अमरजीत के बयान में 10% भी सच्चाई है तो ये बीजेपी के लिए न सिर्फ आत्मघाती है बल्कि 2023 के सपने को चकनाचूर करने वाला भी वाक्य है। अमरजीत के बयान को पहले सुनिए। ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका दस्तावेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उपलब्ध कराए हैं। तो इनके मतलब कि इनके पार्टी में इतना कला है कि एक दूसरे का जो दस्तावेज है, जो गुप्त रिपोर्ट है, जो क्राइम कर रहे हैं, उसका दस्तावेज तो उन्हीं के पार्टी वाले सब उपलब्ध करा रहे हैं। आपस में क्यों इतना फ्रिक्शन है? पहले अपने पार्टी को ठीक करें, इसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। अब कांग्रेस की ये चाल है या बीजेपी की चालाकी पर ग्रहण, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस का ये दांव बीजेपी के अंदर भीतरघात के संकेत को मजबूत कर रहा है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है वो कांग्रेस पर पलटवार तो जरूर था, लेकिन ये संदेह का एहसास नहीं करा पा रहा था कि अगर गड़बड़ियां किसी ने की है तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी हार से खिसिया गई है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। झारखंड के अंदर 2018 का केस, ना कोई संबंध, ना कोई नोटिस, ना कोई जानकारी। चुनाव का नामांकन स्वीकृत होने के बाद, सब कुछ होने के बाद में झारखंड की पुलिस कल आई है, जानकारी समाचार पत्रों में आई है। राजनीति में ऐसे सियासी दांव पेच होते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई विभीषण तो पनप नहीं रहा। इस पर भी निगरानी रखना जरूरी है। जाहिर तौर पर बीजेपी खुलकर इसे स्वीकार ना करे, लेकिन अमरजीत के आरोप पर बीजेपी के कान तो जरूर खड़े हुए होंगे, लेकिन खुलकर इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। ऐसे में बीजेपी के अगले कदम पर हर किसी की नजर होगी। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। बीजेपी भानु प्रतापपुर में बुरी तरह से उलझ गई है। न तो आरक्षण का दांव ज्यादा लंबा चल पाया और न ही प्रत्याशी को बचा पाने में कोई खास कामयाबी फिलहाल पार्टी को मिल पा रही है। ऊपर से तुर्रा यह कि ब्रह्मानंद के मुद्दे पर पार्टी पर ही संदेह उठ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि ब्रह्मानंद का मुद्दा कांग्रेस की सजगता नहीं बल्कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की वजह है। आज इस बात पर मंत्री अमरजीत भगत ने भी मुहर लगा दी। पार्टी के अंदर विभीषण के मुद्दे पर अब भाजपा के अंदर ही खींचतान मच रही है। ऐसे में क्या यह सियासी दांव है या फिर बीजेपी के अंदरूनी हकीकत की सच्चाई? इस पर सियासी गलियारों में अलग अलग राय सामने आ रही है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो भाजपा के भीतर कुछ विभीषण भी घुस आए हैं? क्या कुछ ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी का हित नहीं चाहते? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर रहकर अपने राजनीतिक दुश्मन का भला कर रहे हैं? चर्चा तो इस बात पर हम करेंगे ही। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर कि क्या बीजेपी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से साख खोती जा रही है। आज का हमारा विषय है विभीषण कौन। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रामअवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नितिन बंसाली जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। श्रीचंद सुंदरानी जी, चूंकि विधायक भी रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सुंदरानी साहब के पास ही चलूंगा। सुंदरानी साहब, ये पार्टी का विभीषण कौन है? सीधा इसी मुद्दे पर मैं आता हूं कि ये चल क्या रहा है। बैठे बिठाए कांग्रेस को एक और मुद्दा, रेप का मुद्दा क्या कम पड़ गया था? और दूसरी बात, वही डॉक्यूमेंट बहुत साफ कह रही कांग्रेस, हमको डॉक्यूमेंट किसी और ने नहीं, आपके किसी वरिष्ठ नेता ने उपलब्ध कराए हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, राजनीति में आदित्य जी इस प्रकार के बयानों का कोई औचित्य नहीं होता। और फिर जो बयान देने वाला लीडर अगर कोई गंभीर है तो उसकी गंभीरता थोड़ी सी दिखती है। अमरजीत भगत जी मेरे मित्र रहे हैं, मैं उनकी गंभीरता को जानता हूं। वो इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान देने में माहिर रहे हैं और वो एक बातचीत करके मुद्दा छोड़ देते हैं, उसका कोई अस्तित्व होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। एक राजनीतिक दल तो हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ जयचंद नाम की चीज़
हो ही नहीं सकती। जयचंदों से तो कांग्रेस पार्टी भरी पड़ी है। मैं आज कोई ये कहूं कि मुझे भूपेश बघेल जी ने ये बात बताई और मैं आके मीडिया में ये बयान दूं, तो क्या भूपेश बघेल जी ने मुझे ऐसे उपलब्ध कराए होंगी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य होगा? ये कहीं भी सत्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार से ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जिस प्रकार से चुनाव के समय में ये मामले को सामने लाया गया, 3 साल पुराना मामला है आदित्य जी, न उनको सम्मन्स दिया गया, न झारखंड सरकार ने सम्मन्स दिया। मात्र ये कह देने से कि उस वक्त वहाँ पे रघुवर दयाल जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या मुख्यमंत्री एक एक FIR को देखते हैं? क्या उस वक्त किस रूप में वो FIR हुई? और बताने को ये बताते हैं कि रायपुर के शदानी दरबार के पास हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में ये घटना घटी, यहाँ पे बलात्कार हुआ। तो क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, 3 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उसकी सरकार के रहते ये बलात्कार हो जाते और सरकार को पता नहीं चलता? कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है ये। और आज ये आरोप लगाकर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ब्रह्मानंद नेताम जी की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम के साथ खड़ी है। न उनको कभी सम्मन दिया गया, न उनको नोटिस दिया गया, न उनको झारखंड बुलाया गया। साहब, ये आरोप अगर अमरजीत भगत ने बैठे बिठाए या नींद में लगा दिए हो, तो क्या सीधे तौर पर मानहानि क्यों नहीं ठोकते आप? क्योंकि बड़ा आरोप है आपकी पार्टी के ऊपर। निश्चित रूप से ब्रह्मानंद नेताम जी को मानहानि करनी है। चुनाव में वो व्यस्त हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस को वहां से उखाड़ फेंकना। ब्रह्मानंद नेताम को विधायक का सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और स्वयं ब्रह्मानंद नेताम भी वहां पे है, घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और ये जो झारखंड की पुलिस आई है, ये सिर्फ डराने का एक माहौल बना रही। भूपेश सरकार एक संदेश देना चाहती, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आप लोग अगर हमारे सरकार के पोल खोलने का काम करोगे तो इस प्रकार जैसा ब्रह्मानंद नेताम पे आरोप लगाए ऐसे ही आप लोगों को निपटाया जाएगा। इस प्रकार का भूपेश सरकार संदेश देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुकाबला कर रहा है। और वहां पे ब्रह्मानंद नेताम भी वहां पे भानु प्रतापपुर में चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये विचलित है कांग्रेस पार्टी। नितिन जी, जब आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही जो है वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए हैं, मैंने 2-3 दिन पहले डिबेट में आपके एक वरिष्ठ नेता ने भी कहा, आज तो मंत्री ने भी कह दिया। तो भाई सुंदरानी जी बैठे हैं, राम अवतार जी बैठे हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, नाम बता दीजिए ना, इतना समय क्यों लगाने? जब बीजेपी ने दिया तो भाई बताइए आपका वो दोस्त कौन है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? आपने डिबेट का नाम ही रखा है विभीषण कौन, तो ये तो रावण बताएंगे विभीषण कौन। ये मेघनाथ भी हैं, विभीषण भी हैं, सारे पात्र जो रामायण में जो नहीं रावण तो आपके पास है ना, रावण आपके पास है। मैं ये तो बोल रहा हूँ रावण बताएंगे, हमारे पास कैसे? हमारे पास कैसे? कौन है विभीषण? अगर हमारे पास विभीषण है तो आपके पास रावण होगा ना। तो रावण की बात तो अमरजीत भगत कर रहे, तो क्या अमरजीत भगत रावण है आपके पास? दीजिए ना जवाब। अब रामायण के पात्रों पे रावण किसकी तरफ था? देखिए, विभीषण और रावण के पास दोनों अलग अलग खेमे थे। विभीषण और रावण अलग अलग। आप देखिए, आप अपने बयान पे कायम रहिए। विभीषण रावण 2 अलग कैंप के थे। अंतर कला है। अगर विभीषण हमारे पास है, विभीषण हमारे पास है, तो रावण आपके पास होगा। रावण कौन है? वो रावण कौन है जिसने बताया? रावण, विभीषण, सुपर्णखा, मेघनाथ, ये सारे जो नहीं, आप पलटिए मत। आप तो विभीषण और रावण का व्याख्या करिए पूरी। नहीं, ये रामायण है। नहीं, ये रामायण ने आप ही ने इसको छेड़ा ना, मैंने नहीं छेड़ा। नाम बताने दीजिए। नहीं, नाम मैं क्यों बताऊं? नाम बताओ आप। नाम तो श्रीचंद भैया को बताना होगा। नाम तो आप बताओ हमको। हम तो कह रहे हैं हमारे पास कोई विभीषण नहीं है। बताइए, हमारे पास कोई विभीषण नहीं है। हम तो आपको बोल रहे हैं हमारे पास कोई विभीषण नहीं है। चुनाव के विभीषण का नाम तो आपको बताना होगा। विभीषण का नाम तो आपको बताना होगा। क्यों किसी ने नहीं बोला?
इसी से पूछिए साफ ना। जाहिर होता है नितिन जी कि से कौन पूछिए, कौन कौन किसको है विभीषण? निपटाने की राजनीति कौन कर है रहा है। विभीषण? कौन है छत्तीसगढ़ में रावण? 36 बताइए गुटों में आप। भाजपा बटी है। नंदकी राम कंवर, नंद कुमार अरे शाह, डॉक्टर कांग्रेस रमन तो सिंह, खंड-खंड में बृजमोहन बटी है। अग्रवाल, भारतीय राजेश जनता कुमार, पार्टी एक सरोज है। पांडे, ये सारे गुट हैं। ये इसी गुट देखिए, में से कोई एक आध ये विभीषण आप है। ख्याली देखिए, पुलाव मैंने तो बताते कौन रहो। बनेगा करोड़पति आप खन तो दिया। ये बता मैं तो रावण आपको कौन 7 है? नाम दिए। कांग्रेस में रावण सोचिए कौन है, ये कि बताओ। कौन है इसमें? कांग्रेस का वो रावण कौन है? अरे हम तो राम है, ठीक। कण कण में राम है। रामोतर जी, इस भानु चलिए, प्रतापपुर आपके चुनाव मुझे कितना राम का प्रभावित नाम होगा अच्छा लगता है ये लगता सब चीजों से? क्या मतदाताओं को कोई फर्क पड़ता है? क्या मतदाता जो है वो कैंडिडेट देखकर वोट देता है या पार्टी देखकर? क्या लगता है आपको, जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं फिलहाल? रामोतर जी, देखिए, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि महिलाओं की सुरक्षा का मामला है ये, और अपराध में भी घोर अपराध है ये। पास्को एक ऐसा अपराध है जो सामाजिक तौर पर हम देखते हैं इस अपराध को घृणित अपराध माना जाता है। उसमें अगर कोई शामिल है, वो किसी दावेदार के रूप में हो, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी का, जो रोज एक नए नारों के साथ, नए कर्तव्यों के साथ जो आती है, उसमें अगर प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, आरोप पर भी अगर आप आरोप गलत है और सही हैं, वो समीक्षा तो बाद में होगी, मगर अगर आरोप भी है, ऐसे आरोप प्रत्याशी खासकर छत्तीसगढ़ में बनाए की परंपरा नहीं रही है, एक नई बात आई है, इस पर गंभीर चिंतन का विषय है। एक गलती बात हुई है बीजेपी से? तकनीकी गलती तो हुई है, चूक हो गई है, इसको माना जा सकता है। देखिए, दोनों के पास एक विभूषण है। कैसे समझा जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, केंद्र सरकार के पास आईबी है। ऐसे जो सरकार अपनी एजेंसियों के थ्रू ऐसे चीज़ों को एकत्रित करती है, ऐसे चीज़ों के मसाला उनको मिलते रहता है, उसी के आधार पर कार्रवाइयाँ होती है। राजनीतिक दलों के बीच आपसी झगड़े रहते हैं, कुटीर राजनीति रहती है, उसके थ्रू भी कागज का आदान प्रदान होता है। किसी को निपटाने का खेल भीतर भीतर अलग दिखता है, बाहर में कुछ अलग होता है, तो वो यहां पर भी हो रहा होगा। परंतु ऐसे में एक नई चीज आई है, जो एक अपराधी को जो है प्रत्याशी बना दिया गया है। तो ये एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए, अच्छी चीजें हो। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरह के, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है या अन्य राज्य जहां इस तरह के बाहुबली को टिकट दे दें या इस तरह के संस्थाओं में जुड़े व्यक्ति को भी छत्तीसगढ़ में गलत माना जाता है, तब तो एक बड़े राजनीतिक पार्टी का मामला है। तो यह गंभीर मामला है, और भविष्य के लिए देखिए, शहरी क्षेत्रों में तो ये कानून व्यवस्था का मुद्दा, सामाजिक समरसता का मुद्दा बड़ा मुद्दा माना जाता है। हो सकता है बस्तर के आदिवासी इलाकों में, जंगल क्षेत्र में इसका कम असर हो, इस शोर शराबे का, प्रचार का, टीवी का, अखबार का, परंतु दिल्ली, बंबई और बड़े महानगरों में तो इस पर एक बहस होती है, और इसको प्रथम मुद्दा माना जाता है, जहां भाजपा का जनाधार काफी ज्यादा है। तो ऐसे में ये मुद्दा जो है अकेले चुनाव तक का मुद्दा नहीं है, चुनाव के बाद का भी मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। इस सुरक्षा के मुद्दे पे हम कहां खड़े हैं और राजनीति में हम क्या संदेश देना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पे अगर तकनीकी त्रुटि भी हुई तो एक रणनीति का अभाव भी माना जा सकता है इसको भाजपा का, कि दूसरे दांव भी थे, उन दांव की तरफ शायद नहीं जा पाई। क्या वही जो दूसरे दांव थे उन्होंने पूरे दांव तो नहीं पलटा दी? खैर सृजन जी, ये बयान नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई हम लोग मंथन करेंगे। अगर कांग्रेस इतना बड़ा आरोप लगा रही कि वाकई में विभीषण कोई है, तो ये नहीं हो सकता था कि भाई हम इस मामले की जांच कराएंगे? भाई कांग्रेस बैठे बैठा इतना बड़ा मुद्दा तो ला नहीं सकती, और सबसे बड़ी बात उसको भी मालूम है अगर ये बात आ गई तो कहीं आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर अगर मानहानि का दावा ठोक दिया अमरजीत भगत पे, तो अमरजीत भगत कहां जाएंगे? कोई ना कोई सच्चाई तो जांच करवाएंगे क्या पार्टी के भीतर कि आखिर वाकई में विभीषण कौन है? सुंदरानी साहब। निश्चित रूप से आदित्य जी, हम कार्रवाई करेंगे, अमरजीत भगत पे कार्रवाई करेंगे। अभी ब्रह्मानंद नेताम जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जीतना, पहली प्राथमिकता है। देखिए, पूरी भारतीय हम जनता उस पार्टी चुनाव को जीतने जा रहे हैं। चुनाव को कांग्रेस जीतने के किन षड्यंत्रों बातों को लेकर को आप चुनाव को सफल नहीं जीतने होने जा रहे हैं? देंगे। और कोई प्रत्याशी नहीं था आपके पास? कांग्रेस हमें चुनाव से अलग हटाकर दूसरे मामलों में उलझाना चाहती है, कतई हम उनके बयानों से उलझने वाले नहीं। और फिर अमरजीत भगत जी हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान देने के आदी रहे।
जो 4 बार का विधायक रहा है, जिम्मेदाराना बयान वो देने के व्यक्ति आदी अभी रहे। मंत्री है, अगर आज हम संगठन में उनके वरिष्ठ बयान पदों को पर रहा लेकर है, उस अगर व्यक्ति हम को ये उनके कहते हैं बयान कि को लेकर जिम्मेदार अगर बयान भारतीय देते हैं, जनता बोलते हैं पार्टी मेरे में मित्र। आपस में हम उलझे इनके मित्र सब गैर जिम्मेदार देखिए, हैं, हमारा सब- भारतीय जनता पार्टी हमारी एकजुट पार्टी है। हमारे यहाँ कोई विभीषण नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम दूसरी पार्टी को सहयोग करें। ये आरोप बेबुनियाद आरोप है और हम इसमें उलझना नहीं चाहते। हमारी कांग्रेस हमको उलझाए रखना चाहती है। बलात्कार के आरोपी देखिए, को सजा दिलाने की बात झारखंड करनी के- चाहिए, तो झारखंड भाजपा के- उसके लिए वोट मांग रही झारखंड है के वहां पर। पुलिस भी 2 दिन वहां पे लाके कहीं न कहीं हम लोगों के चुनाव को वो बाधित करना चाहते थे, लेकिन हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी बिंदास होकर क्षेत्र में चुनाव वो बिंदास होकर एक दुष्कर्मी और एक बलात्कारी आप लोगों के संरक्षण में चुनाव प्रचार कर रहा है। शर्म आनी चाहिए काफी भारतीय समय से जनता पार्टी को। और सुचिता की राजनीति की आप बात करते हैं और संबंध आपके भी बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस से भी बीजेपी से होने भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें बीजेपी को थोड़ी सी जांच परख कर लेनी चाहिए थी? क्योंकि मामला आज का नहीं है, 2019 का उस समय का मामला है जब वहां पर आपकी सरकार थी, और अगर कांग्रेस को पता रहता तो निश्चित तौर पर जिस दिन दावा आपत्ति होती उसी दिन ये बात सामने आती और बहुत मुश्किल में पड़ सकती थी बीजेपी। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट तो जो भी आए हैं वो भानु प्रतापपुर या चारामा से ही होकर यहां तक पहुंचे हुए हैं। क्या ऐसा लगता नहीं इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिर रही है? सोचने समझने और थोड़ी सी जांच पड़ताल में चूक हो गई? ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा। आदित्य जी, ब्रह्मानंद नेताम के मामले में भारतीय जनता पार्टी की कोई चूक नहीं हुई। कभी झारखंड सरकार ने कोई नोटिस दिया, यहां तक कि उनको तो पता होगा, लेकिन ब्रह्मानंद 2019 अखबारों में छपा था। आदित्य जी, यहाँ के अखबारों में छपा था ये ब्रह्मानंद मामला। नेताम को भी कोई जानकारी नहीं है। अरे बाप रे, पार्टी को भी अब कोई तो- और फिर मैं दूसरी बात ब्रह्मानंद नेताम नहीं, को जानकारी नहीं कांग्रेस आदित्य जी, कांग्रेस वाले बार बार ये कह रहे हैं कि हमको तो स्कूटनी के बाद मिला। ये षड्यंत्र है आदित्य जी। ये चाहते थे कि विभीषण कौन है उस पे बात करो ना भैया, किसने चाहते बताया? थे ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़े और चुनाव का स्कूटनी का समय निकल जाए, नामांकन का समय निकल जाए। ये ताना बाना इन्होंने काफी पहले बुन के रखा था आदरणीय आदित्य जी। मैं ये बोलना फालतू चाहता बात हूं। करते हैं कि नहीं, अभी मैं हमको फालतू बात स्कूटनी कर- के बाद मिला, बता रहा हूं ना, क्योंकि जवाब दे रहा हूं। अगर ये नामांकन के पहले इस मुद्दे को उठाते तो ये संभव है कि कोई दूसरा प्रत्याशी आता जिसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल ये पाते। इन्हीं इन्होंने की ये पार्टी एक से- अवसर की तलाश में थे कि किसी भी तरीके से ब्रह्मानंद नेताम जी का नामांकन स्वीकृत हो जाए, स्कूटनी हो जाए, विड्रॉल की डेट खत्म हो जाए, तब जाके हम इस मुद्दे को उठाएं। इन्हीं की पार्टी से कोई व्यक्ति, कोई नेता चाह रहा था कि ये लड़े और कोई चाह रहा था कि नाम बताओ, ये अरे नाम क्यों बताओ यार, मैं नाम तो बताओ ना। मैं तो बोल रहा हूँ अरे विभीषण नाम है। बताओ। मैं बोल रहा हूँ विभीषण है, आप बताइए। अरे आपकी पार्टी आप तो ये पूरा बताओ। दुष्कर्मी और बलात्कार के अरे वो झूठे संरक्षण आरोप दे रही लगाते है। हो आप। वहां पर आप जहां पर अपनी बलात्कार पार्टी के में जो आरोपी को गतिविधियां सजा चलती दिलाने की हैं, बात करनी कांग्रेस थी। पार्टी का वहां जो पर आपको चरित्र वोट है मांगने नहीं वो गए। आप भाजपा का डॉक्टर रमन चरित्र सिंह, बना दोगे क्या? विक्रम अग्रवाल, आप केदार कश्यप, अजय चंद्राकर, श्रीचंद सुंदरानी जो अभी डिबेट में बैठे, सारे के सारे लोग, ओम माथुर से लेकर सारे लोग ऐसे बलात्कारी को संरक्षण दे रहे इस प्रदेश में। कागज ये को- सूचित देखिए, वो बलात्कारी नहीं है, एक बार नहीं 100 बार बिल्कुल बोलूंगा नहीं है। कि ब्रह्मानंद देखिए, किसी पे दुष्कर्मी है, आरोप लगाने बलात्कारी। से आरोपी नहीं हो जाता। आप कर दीजिए जब मेरे तक मुकदमा, अदालत मुकदमा। जब तक कर दीजिए, मैं अदालत खुली चुनौती देता जब हूं तक आपको। अदालत उसको प्रमाणित बिल्कुल, न अभी करे, आरोपी है तब वो, तक कोई बिल्कुल, ठीक। बलात्कारी नहीं कहा जाता। बिल्कुल, अभी आरोपी है वो, अपराधी नहीं। बिल्कुल बंसाली साहब, कागज कोई भी दिया हो, लेकिन फिलहाल तो फायदा तो मिल गया कांग्रेस को। आरक्षण का मुद्दा विशेष सत्र से खत्म हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है ब्रह्मानंद के खिलाफ जो मामला है, अल्टीमेटली कांग्रेस तो फायदे में रही। बंसाली साहब, देखिए, कांग्रेस तो ऐसे भी चुनाव जीत रही थी। ये षड्यंत्र करना, ये हथकंडे अपनाना, इन्होंने यही किया है 15 साल। तो इनको यही चीजें समझ में आती हैं, करप्शन, षड्यंत्र, इस अभी तरीके भी की हार बातें। रहे हो, गलत हम फहमी जीत मत रहे। पालना। मैं बंसल न्यूज की इस चैनल में श्रीचंद भैया आपको चैलेंज करके जा रहा हूं, जो कि दर्शक भी देख रहे होंगे। ये चुनाव स्वर्गीय श्री मनोज मंडावी जी के नाम पर और उनके काम पर हो रहा है। कांग्रेस ने जो फिर ये 4 साल षड्यंत्र तक करने की काम जरूरत किए, क्या पड़ी आपको? उसके दम पर हो रहा है। फिर ये और षड्यंत्र करने की चुनाव जरूरत क्या सावित्री पड़ी? मंडावी कांकेर में झारखंड की पुलिस बुला के बिठाने की जरूरत क्या पड़ी आपको? मुझे तो ये भी डाउट है कि कांकेर कहीं में आपके झारखंड की ब्रह्मानंद पुलिस की बिठाने की आवश्यकता जमानत क्यों जब्त पड़ी? ना हो जाए वहां पर। अगर आपका कैंडिडेट जीत रहा है तो ये षड्यंत्र अरे करने हमने की कोई जरूरत क्यों षड्यंत्र पड़ी तो षड्यंत्र आपको? तो आपकी पार्टी ने किया है, किसको निपटाने के लिए किया है। थोड़ा बैठ कर शांति से सोचिएगा, शायद समझ आ रामवतार जी, जाए। ये बीजेपी में क्या वाकई में भीतरघात बढ़ गया है? आपकी नजर में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी 2023 में? क्योंकि ये आरोप छोटा नहीं है, क्योंकि देखिए, एक कैंडिडेट निश्चित तौर पर, देखिए
ये तो है कोई ना कोई भीतरघात का मामला, क्योंकि इसमें नाम उस समय चल रहा था, कोई सतीश लाटिया है वहां पर, पुराने देवलाल दुग्गा जी हैं, ये थे खुद ब्रह्मानंद जी, कोई परमानंद तेता का भी नाम चल रहा था। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कैंडिडेट इनको, कि 2000 इतने काबिल अगर ब्रह्मानंद नेताम होते तो 2008 का चुनाव जीतने के बाद भी 13 और 18 में इनको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बनाया था। अगर इतने काबिल होते तो निश्चित तौर पर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी बनाती। अचानक उपचुनाव में कैंडिडेट बनाकर ये तो नहीं कि इन्हीं के बीच का कोई ना कोई दिक्कत आपस में कैंडिडेट्स की रही, वो कहीं ना कहीं फूटी है सामने, कि अब 2023 में बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, भाजपा के भीतर की गुटबाजी का एक बड़ा नज़ारा इसमें देखने को मिल रहा है। एक कांड के उभरने के बाद खुद भाजपा जो है रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। वो किस तरह से इस बड़े मुद्दे से बचा जाए, इस कोशिश में लगी हुई है। इसमें दो तीन चीज़ें देखिए, जिस तरह के आरोप अगर सुंदरानी जी ने कहा कि ये उनकी रणनीति है या आरोप लगा रही कांग्रेस पर, मगर ये देखना होगा खुद पर कि हम कैसे प्रत्याशी लड़ा सकते हैं। हमें हमारी कमजोरी का फायदा तो सामने वाले को मिलता है। तो आपने कोई भी गड़बड़ी की या कमजोरी की या आपसे चूक हो गई, इसी को तो लपक लिया है कांग्रेस ने और एक बड़ा मुद्दा बनाकर छत्तीसगढ़ के उस बस्तर इलाके से लेकर दिल्ली तक ये सोचने पर विवश कर दिया है आपको कि क्या आप इस तरह के गंभीर आरोप जिस पर है उसको प्रत्याशी बना रहे हैं और आगे जाके किस तरह आप माँ बहनों के पास जाएंगे और ये बता पाएंगे कि हम आपकी सुरक्षा पर अगला चुनाव लड़ेंगे, कानून व्यवस्था पर हम अगला लड़ेंगे और इस तरह के प्रत्याशी हम नहीं देंगे या इस तरह की स्थितियों से कैसे निपटेंगे। ये चीजें तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि चुनाव जो होता है उसमें साम दंड भेद रणनीति विरोधियों को निपटाने के सब बड़ा खेल है। इस खेल में आपको साफ सुथरे होकर निकलना है। ये चीजें अगर नहीं रहेगी तो अगला जो चुनाव विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे भी भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। उसके प्रत्याशी बदलने को लेकर और उन नेताओं के बीच आपस के झगड़े और नए लोगों को प्रत्याशी बनाने, कई प्रकार की कुहासा और संदेह स्थितियां उत्पन्न है। उसके बीच ये लड़ाई एक नई बात और आ गई है। ऐसे कैसे निपटेंगे और किस तरह एक नया वातावरण तैयार करेंगे। आदित्य जी, छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा जवाब। मुझे तो लगता है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ताने बाने बुने जा रहे हैं और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है, नेताओं के झगड़े हैं। न भारतीय जनता पार्टी में फूट है, न नेताओं के झगड़े हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है साहब। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में तो छत्रप की राजनीति चलती है। बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कौन है? गोटिया राजनीति नहीं है। ये ताने बाने बुने जा रहे हैं किसी भी प्रकार से। इस उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को करिए, आत्ममंथन रात तक के आपको समझ में आ जाएगा। ताना बाना कोई कुछ भी बुन ले, जनता को फैसला करना है। 5 दिसंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो बहुत साफ हो जाएगा। ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो जनता से की अदालत से बढ़कर कोई अदालत होती नहीं है। रिजल्ट बताएगा कि जनता ने कसूरवार ठहराया या जनता ने माना कि वाकई में ब्रह्मानंद नेताम और पूरी भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार हुई। आज के मुद्दे में आप सभी लोगों में से जुड़े आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। अन्य किसी मुद्दे पर कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।